नमस्कार, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। किसने सोचा था कि अखबार बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा एक दिन सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु शहर के रामेश्वर में जन्मे अबुल पाकिर जनरल आबिदीन अब्दुल कलाम ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन बच्चों के प्यारे कलाम सर बन जाएंगे। आज के समय में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब्दुल कलाम को उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके प्यारे स्वभाव के लिए जाना जाता है। एक वक्त ऐसा था जब भारत का इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खाली एक नाम हुआ करता था। देश ने अपना पहला रॉकेट एक साइकिल के जरिए लॉन्च साइट तक पहुंचाया था। एक वो समय था और एक आज का समय है जब दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास आते हैं उनके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। आपको तो याद ही होगा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मंगल पे अपने ऑर्बिट को सही कंडीशन में मार्स पे उतार कर स्पेस रिसर्च के इतिहास में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख डाला था। इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना आसान काम नहीं था, पर इसके बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने इसे पूरा कर दिखाया। इसरो को इस बुलंदी तक पहुंचाने में अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश के 11वें राष्ट्रपति बनने के बावजूद उन्होंने कभी भी सामने वालों को ये एहसास नहीं करवाया। कलाम सर की शुरुआत से ही देश के युवाओं को रिसर्च और इनोवेशन से जोड़ने का सपना था। इसी को देखते हुए कलाम सर हमेशा से बच्चों और युवाओं के बीच में जाकर उन्हें रिसर्च और इनोवेशन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। कलाम सर को ये बात पता थी कि आने वाला समय रिसर्च और इनोवेशन का ही होगा और भारत के युवाओं में ये बात है कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए भारत को एक बार फिर से दुनिया का विश्व गुरु बना सकते हैं। कलाम सर ने केवल स्पेस रिसर्च के मामले में ही भारत को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और भारत के दुश्मनों के गलत इरादों को नाकाम करने के लिए डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में भी जमकर काम किया है और इस ऑर्गेनाइजेशन को इस लायक बनाया है कि आज के समय में भारत बम से लेकर घातक मिसाइल तक बना रहा है। इसका श्रेय भी कलाम सर को ही जाता है। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से दुनिया इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। भारत के पहले रॉकेट SLV-3 को बनाने में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण से लेकर भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाने तक के सफर में कलाम सर ने सभी देशवासियों का दिल जीत लिया था। आपने इन्हीं कार्यों के चलते कलाम सर को भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप ये बखूबी तो जानते ही हैं कि भारत दोनों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। जहां एक तरफ पाकिस्तान है जिसको भारतीय सेना 3 बार बुरी तरह से पटकनी दे चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला देश चीन ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते भारत के साथ दगा करते हुए हमला कर दिया था और भारत के कुछ भाग पे कब्जा कर लिया था। वहीं अगर परमाणु क्षमता की बात करें तो हमारे दोनों ही पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है, पर उस वक्त हमारे देश के पास नहीं था। तब कलाम सर ने इस चीज का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और अमेरिका के नाक के नीचे राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करके देश के दुश्मनों को भारत की क्षमता और ताकत से परिचय करवाया। अगर अब्दुल कलाम जी की उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, वीर सावरकर अवार्ड, सशस्त्र रामानुजन प्राइज और वो वरुण अवार्ड जैसे कई उपलब्धियां हासिल हैं। उनके कार्यों का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है और इस कथन को साबित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। इसी लाइन के साथ आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।